दुनिया में पहाड़ पर्वत घूमने का शौक रखने वाला यह अमेरिकी लड़का एक दिन निकल पड़ता है ब्लू जोन के कोनियन के पर्वतों पर चढ़ाई करने और नाम होता है एरन ली राल्स्टन। मगर यह लड़का यह नहीं जानता था कि इसका शौक आज इसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। पर्वतों पर चढ़ने के बाद उसे इन पर्वतों के बीच एक दरार नजर आती है और इसी दरार में उतरने का एरन राल्स्टन मन बना लेता है और तभी होता है एक खतरनाक हादसा। राल्स्टन का इस खाई में उतरते हुए अचानक पैर फिसल जाता है और वो खुद के साथ साथ एक मुसीबत भरा पत्थर लेकर भी नीचे गिर जाता है। और जैसे राल्स्टन गिरते हुए नीचे पहुंचता है तो राल्स्टन देखकर दंग रह जाता है कि उसका एक हाथ इस पत्थर में फंस चुका है। एरन अपने इस हाथ को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है मगर हाथ था की टच से मस नहीं होता और वही इतने भारी भरकम पत्थर को हला पाना भी काफी मुश्किल था। लगातार 4 से 5 घंटों तक एरन यही कोशिश करता रहता है मगर आखिरकार उसे नाकामयाबी ही मिलती है और फिर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और रात हो जाती है। अपने हाथ को पत्थर से बाहर निकालने के लिए की गई मेहनत की वजह से एरन पूरी तरह थका हुआ होता है। अब उसे भूख और प्यास सताने लगती है मगर एरन के पास महज एक बोतल पानी और खाने के लिए सिर्फ 2 रोल होते हैं। एरन नहीं जानता था कि वो कब यहाँ से बाहर निकलेगा या निकलेगा भी या नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने बचे हुए हाथ से एरन अपनी बैग को निकालता है और उसमें से अपनी पानी बोतल और जितना भी सामान होता है वो सब कुछ अपने सामने उस पत्थर पर रख देता है, जिसमें से एरन थोड़ा सा पानी पीता है और बचे हुए रोल में से आधा रोल खा लेता है। एरन को नींद सताने लगती है मगर वो ऐसी स्थिति में था कि वो लेट भी नहीं सकता था। इसके बाद किसी तरह एरन खुद को बैलेंस कर एक रात गुजारने की ठान लेता है और फिर ये कठिनाई भरी रात एरन गुजार ही देता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो एरन फिर से अपने हाथ को निकालने की कोशिश में लग जाता है और इस बार वो अपने साथ लाए हुए एक चाकू का इस्तेमाल कर धीरे धीरे पत्थर को काटने की कोशिश करता है मगर यह पत्थर इतना बड़ा था कि इस छोटे से चाकू से इसका कुछ भी नहीं हो सकता था और इसी के बाद एरन का यह चाकू पूरी तरह से बेकाम हो जाता है। अब एरन थक कर फिर थोड़ा सा पानी पी लेता है। अब एरन को पछतावा इस बात का होने लगता है कि उसने इस टूर के बारे में किसी को नहीं बताया था, ना ही अपनी फैमिली में और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को और ना ही अपने दोस्तों को। तो एरन जानता था कि उसे कोई ढूंढने भी नहीं आ सकता। समय बीतता जाता है और एरन अपने फंसे हुए हाथ के साथ दूसरा दिन भी काट लेता है। अब एरन की चुनौतियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि पर्वतीय इलाकों में रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। अब एरन को ठंड से भी बचना था और इस स्थिति में जिंदा भी रहना था। तो एरन अपने पास रखे हुए सामान को जैसे कि रस्सी वगैरह को पूरे शरीर पर लपेट लेता है और अपने खाली बैग को अपने सर पर डाल देता है और इस तरह एरन अपनी तीसरी रात निकाल लेता है। अब एरन ठंड से और भूख और प्यास की वजह से पूरी तरह कमजोर होने लगता है। तभी उसे अपने ऊपर धूल या मिट्टी गिरने का एहसास होता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर कोई है। एरन जोर जोर से चिल्लाकर चीखे मारता है मगर काफी देर के बाद भी वहाँ कोई नहीं होता। तो एरन अब समझ जाता है कि उसे भ्रम होने लगा है। एरन अपना बचा हुआ खाना और पानी एक बार चेक करता है तो वो समझ जाता है कि मैं इसके भरोसे अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच सकता। तो एरन अपना पेशाब भी जमा करना शुरू कर देता है ताकि पानी खत्म होने के बाद वो इसे ही पी सके। आखिरकार एरन समझ जाता है कि शायद ये पत्थर इतने सालों से मेरा ही इंतजार कर रहा था और यही मेरी आखिरी मंजिल है। इसलिए एरन वहाँ एक पत्थर पर अपनी बर्थ डेट और अपनी मृत्यु की तारीख भी लिख देता है और अपने साथ लाए हुए कैमरे में खुद को रिकॉर्ड करता है और अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र करता रहता है। एरन निराश होकर अपने पुराने बिताए लम्हों को याद करने लगता है और अपने इस सफर पर आने के लिए खुद को बहुत कोसता रहता है। पूरे 5 दिन बीत जाते हैं। एरन का खाना पानी सब खत्म हो चुका होता है और तभी चुपचाप बैठे एरन को अचानक ही एक मंजर सामने आता है जिसमें एरन अपने एक फ्यूचर सन को देखता है जिसके साथ एरन खेल रहा है
और इस दृश्य में आयरन देखता है कि उसका एक हाथ नहीं है, वो एक ही हाथ से अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। अब बस आयरन जैसे ही इस दृश्य के बारे में सोचता है तो आयरन की जिंदा रहने की उम्मीदें जाग जाती है और वो फैसला करता है कि बगैर हाथ के भी तो जिंदा रहा जा सकता है। यही सोचकर आयरन अपना वो चाकू उठाता है और अपने हाथ को कट करना शुरू कर देता है। मगर आयरन जानता था कि इस चाकू से मैं अपनी हड्डी को नहीं काट सकता। तो आयरन अपने हाथ को काटने के बाद बची हुई हड्डी को उसी पत्थर के सहारे तोड़ देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि हड्डी टूटने का दर्द आयरन सह नहीं पाता। लेकिन आखिरकार आयरन अपना हाथ वहां से छुड़ा लेता है और कटे हुए हाथ को अपने बैग से लपेटकर आयरन उस केव के बाहर आने के लिए जिद्दोजहद करने लगता है। और किसी तरह आयरन जैसे ही वहां से बाहर आता है तो बाहर आने के बाद आयरन कुछ ही दूर चलने पर एक पानी का गड्ढा देखता है जहां गंदा पानी भरा हुआ था। आयरन उस पानी के गड्ढे में छलांग लगा देता है और उस गंदे पानी को जी भर कर पी लेता है। इसके बाद आयरन पैदल पैदल ही निकल पड़ता है और तभी अचानक उसे एक फैमिली दूर से नजर आती है। आयरन अपने पूरे जोर के साथ उस फैमिली को आवाज लगाता है और वो फैमिली दौड़ी हुई आयरन के पास आती है। आयरन का बहता हुआ खून और कटा हुआ हाथ देकर वो लोग आयरन से सारी कहानी पूछते हैं। तो फौरन उस फैमिली मेंबर में से 2 लोग ऐसी जगह जाते हैं जहां नेटवर्क है और फौरन अपना फोन निकालकर मदद के लिए गुहार लगाते हैं। और फिर कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो सीधे ही आयरन राल्स्टन को अपने साथ लेकर एक चिकित्सा में चली जाती है जहां आयरन का इलाज होता है और आयरन अब एक हाथ के साथ ही जिंदगी जी रहा है। और यही नहीं, उसने अपने शौक को फिर से जिंदा रखा है। बस इसमें एक चेंज कर दिया है कि अब वो कहीं भी जाता है तो अपनी नोटबुक में नोट कर कर ही जाता है। और इस तरह 127 घंटे के संघर्ष के बाद आयरन राल्स्टन उस केव से बच निकलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।